नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है सरल लक्ष्य सीरीज के अगले भाग में। बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या आया है? फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप अपने एग्जाम में जाएं, एचटेट का एग्जाम है, उसके लिए आपके पास 1 से सवा महीने का, यानी कि बोल सकते हैं कि 30 से 45 से 40 दिन का आसपास का समय है आपके पास, और इस 40 दिन में आपको सब कुछ रेडी करना है भाई। ठीक है, इसके लिए आपको बता देते हैं भाई, मैथ्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप तब तक कर चुके होंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं, इस सीरीज को, लक्ष्य सीरीज को फॉलो करते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपने यहाँ पे नहीं किया हो आपके एग्जाम में जाने से पहले। बस बशर्ते आपको क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन, जो बातें बताई जाती हैं, आपको सिर्फ उतना करना है। जैसे कि इसमें क्या है, मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में जब ये क्वेश्चन आया तो हम आपको बता रहे भाई आपको क्या करना है, जितनी भी ये 2D और 3D फिगर्स हैं इनके क्या होने चाहिए, एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको आने चाहिए सारे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिलेंडर का जिक्र हो रहा है। क्या हो रहा है? सिलेंडर का जिक्र हो रहा है। मैं इसको आपको आसान भी तरीका बताऊंगा कि भाई कैसे याद करना है। अब क्या है, सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर देखने में कुछ ऐसा होता है। अब इसमें दो चीजें पूछेगा आपसे। क्या? एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब कर्व्ड मतलब कर्व होता है जिसमें गोलाई है, यानी कि सिर्फ गोल वाला हिस्सा। कौन से वाला हिस्सा? जो ये गोल वाला हिस्सा है, सिर्फ इसका एरिया क्या होता है, CSA, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा आता है टोटल सरफेस एरिया। क्या आता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में जो इसका बेस है, क्या है, बेस है, उसका एरिया भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये क्या होता है, 2πRh। क्या होता है? 2πRh। और जिसका टोटल सरफेस एरिया है, यानी इस कर्व्ड सरफेस एरिया में 2πRh, ये तो रहेगा ही। इसमें ऊपर, यानी बेस ऊपर वाले का, टॉप का, और इस बेस का एरिया क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और ये क्या है, एक सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। अगर दो सर्कल है तो क्या बनेगा, 2πr²। इसमें से कॉमन आ जाता है। क्या कॉमन आता है? 2πr कॉमन आता है। अंदर क्या बचता है, हाइट प्लस रेडियस। यही आपको गिवन है। यही क्या है, आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, 968। कितना दे रखा है, 968। आपको जो निकालना है उसको उसी साइड रखो, हाइट प्लस रेडियस ये अंदर रहेगा, बाकी को इधर ले आओ। क्या बनेगा, 968 अपॉन क्या था, 2πr। 2 पाई क्या है भाई, 22/7। 7 कहाँ जाएगा, ऊपर। आर रेडियस कितनी है, 7। इसे क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जब इसे, तो क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा। 2 से कट रहा है भाई, 2 से कितनी, 4 टाइम्स 1, 8 टाइम्स, फिर 4 टाइम। इसे 22 से सीधा कट रहा है, कितनी बार, 22 टाइम्स। रेडियस की वैल्यू क्या है, 7। तो हाइट क्या आ जाएगा, 22 - 7 कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आता है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो उसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है मेंसुरेशन में, और आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप अपने एग्जाम में जाएं, जितनी भी 2D और 3D फिगर्स हैं, इनके टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या दूसरी फिगर्स में जिसमें कर्व्ड नहीं होता उसमें बोलते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया। और जो 2D फिगर, इनका वॉल्यूम भी, और जो 2D फिगर्स है उनके पैरामीटर और एरिया का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का। वो क्या कहता है, राहुल बॉट ए स्वेटर एंड सेव्ड 20 रुपीज व्हेन द डिस्काउंट इज 25%. What is the price of the sweater? What is the price of the sweater before the discount? 25% का उसे डिस्काउंट मिला, और उस डिस्काउंट से उसे कितने रुपए बच गए, 20 रुपए बच गए। यानी इसके 25% की जो वैल्यू है, 25% की जो वैल्यू, 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। क्या लिख सकते हैं, 1/4। यानी इस 4 के ऊपर जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला है, 1 का मिला। और इस 1 की यूनिट क्या, 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी, 20 रुपए।
कितनी दे रखी है 20 रुपए। आपसे क्या पूछा है कि अगर ये डिस्काउंट नहीं देता तो कितने मिलता है, इसे 4 में मिलता, और 4 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 20 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 80 रुपए। यही आपका आंसर है। वरना इस क्वेश्चन को आप बिना लिखे हुए सीधा भी कर सकते हैं। भाई 25% की वैल्यू कितनी है 20 रुपए, 25 चौके 100, 25 इंटू 4 क्या होता है 100 होता है। 100% की आपको वैल्यू निकालनी, तो 20 इंटू 4 करेंगे क्या आएगा 80 आएगा। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है रेशो का। इन क्वेश्चंस में भी आपको खास ध्यान रखना है, बड़ी सावधानी से इन क्वेश्चंस को करना है। उसने क्या कहा, इफ रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3 and 4, क्या है 3 and 4, ये दो नंबर्स की क्या दे रखी है, रेशियो दे रखी है। इफ सम ऑफ दिस नंबर्स इज 420, यहां पे रेशियो कितना है, फर्स्ट नंबर का 3 रेशियो है, r लिख लेते हैं, ये 4 रेशियो है यानी 4r। अगर इनका सम करें, क्या करें सम करें तो कितना आएगा 7 रेशियो, और 7 रेशियो की वैल्यू क्या दी है आपको 420 दी है। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 से काटेंगे कितना आएगा 60 आएगी। आपसे जो पूछा है वो बता देना। उसने क्या कहा, फाइंड द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन सा था 4r, तो 4 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगी 240 आएगी। हो सकता है कि आपसे यहाँ पे ग्रेटर के बजाय क्या पूछ सकता था, वो इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता था। क्या पूछ सकता था, इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता था। और डिफरेंस 4 रेशो और 3 रेशो का कितना है भाई 1 रेशो आएगा, और 1 रेशो की वैल्यू क्या थी 60। स्मॉलर पूछता तो आप क्या करते 3 रेशो की वैल्यू निकाल लेते, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते, आपका आंसर क्या आता 180 आ जाता। क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एज का, बड़ा ही खास क्वेश्चन है। द प्रेजेंट एज ऑफ समीर्स मदर एंड समीर्स मदर इज 3 टाइम्स। प्रेजेंट एज ऑफ समीर्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ समीर। समीर की मां की आयु समीर की आयु से 3 गुना है, ठीक है। आफ्टर 5 years सम ऑफ देयर एजेस विल बी 66 years, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ समीर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, इसमें दिया आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एजेस इज 66। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या छुपा है, एजेस के चैप्टर में जब भी आप इसको पढ़े तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, आपकी एज चाहे कुछ भी हो, आपकी एज कुछ भी हो, सेकंड पर्सन की एज चाहे कुछ भी हो, जो चीज हमेशा सेम रहेगी वो चीज कौन सी है, जो एज का डिफरेंस है। अगर आज दो इंसानों की एज का डिफरेंस अगर 5 साल है तो 100 साल भी बाद भी वो कितना रहेगा 5 साल ही रहेगा। अगर आप उससे और 2-3 साल पहले चले जाएंगे तो भी उनका डिफरेंस कितना रहेगा 5 रहेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, जो उनकी एज का डिफरेंस है वो क्या रहता है सेम रहता है। ये इसमें याद रखने योग्य बात है, ठीक है। समीर है और दूसरा कौन, उसकी मदर है, ठीक है। समीर की अगर एज 1 है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स यानी 3 है, यानी ये 3 रेशियो है और ये 1 रेशियो है। अगर इनकी एज का टोटल करें तो कितना बन रहा है 4 रेशियो, कितना बन रहा है 4 रेशियो बन रहा है, राइट। ये कब की बात है, लेकिन ये प्रेजेंट की बात है। कब की बात है, प्रेजेंट की बात है। अब उसने जो रियल वैल्यू दी है वो कब की दी है 5 years आफ्टर, 5 साल बाद की कहानी बताई। तो 5 साल बाद क्या हुआ, इसकी मदर भी क्या हो जाएंगी 5 साल बढ़ जाएगी इनकी एज, और समीर की एज भी क्या होगी 5 साल बढ़ जाएगी। तो दोनों की एज 5 और 5 टोटल कितनी बढ़ चुकी होगी 10 साल बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी 10 साल, यानी लिख सकता हूं मैं 4 रेशो प्लस 10 कितना होगा 66 ईयर्स। यहां से रेशो की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस करेंगे क्या आएगा 56। 56 को हम डिवाइड करेंगे किससे 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा 4 से 1 बार, 4 से 4 बार, यानी 1 रेशो। यानी समीर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 14 ईयर्स है। कितनी है 14 ईयर्स है। यही आपसे पूछा गया। अगर उसकी मदर की एज पूछता तो कितनी आती 14 इंटू क्या करते 3 करते तो कितनी आती 42 ईयर्स। अगर 5 साल बाद इनकी एज पूछता तो ये कितनी होती 47, और ये कितना होता 19 ईयर्स का। क्लियर है। इस तरीके से जो भी आपसे पूछे आप वो चीजें निकाल सकते हैं। तो जब भी आप पढ़ें क्वेश्चंस को आप इस तरीके से पढ़ें कि अगर वो उस क्वेश्चन में से कुछ भी पूछे तो आपको सिर्फ एक बार करने से सारी चीजों का पता चल जाए। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। और इसी के साथ ही चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है बहुत बहुत
बहुत बड़ा तोहफा। क्या तोहफा? नए साल का तोहफा। सभी बैचेस आपको मिल रहे हैं सिर्फ 299 में, सभी बैचेस आपको मिल रहे हैं सिर्फ 299 में, आपको ये सारे बैचेस मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये बैचेस कौन कौन से हैं? कईयों के मन में डाउट होती है, भाई मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीईटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कोर्सेज भी देख सकते हैं। सीईटी भी है, एनटीपीसी है, सीजीएल है, सीपीओ है, बैंक पीओ है, CHSL MTS है, KVS है, GD है, DSSS भी, दिल्ली पुलिस है, RPF है, यानी जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। और सिर्फ ये कोर्सेज ही नहीं, इसके अलावा भी है, क्या है, इंटरव्यूज की तैयारी हो रही है। हरियाणा PCS यानी HPSC ने जो अभी रिजल्ट अनाउंस किए हैं, हिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है, कॉमर्स का रिजल्ट आ चुका है, केमिस्ट्री का रिजल्ट अभी आने वाला है, और इन सभी के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, मॉक इंटरव्यूज और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप भी अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमसे जुड़ सकते हैं। इसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ आ सकते हैं, अगर आप नियर बाय प्लेस से हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये एकेडमी मॉडल टाउन सोनीपत में है। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं एकेडमी से। उसके लिए अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप का नाम है एडू चाणक्यन, ऐप का नाम है एडू चाणक्यन। और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपको कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी है, और उसके अंदर कोड भरना है BULGQM। ये सब करने के बाद भी अगर आपको ये ऐप ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेरी के लिए हमारे नंबर 9996406888 पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।